देखिए, गुजरात चुनाव पे आज हमारा ये डिस्कशन है और भाई साहब पूरी दुनिया घूम रही है गोल 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 गोल, और ये कह रहे थे अभी इनकी सेटिंग AIMIM से हो रही है। जैसे ये बेतुकी बातें करते मुझे पता चला है पोगो चैनल से राहुल गांधी की सेटिंग हो रही है। राइट, देखिए आप बेतुकी बातें मत करिए। आज जो चर्चा का विषय है उस पे हमें बात करनी चाहिए। वरुण जी, आपको भी मैं एक बार सम्मान से बोल रही हूँ, किसी के नेता पर टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि फिर वो आपके नेता पर टिप्पणी करेंगे। इससे बचते हैं, इससे बचना बेहतर है। कोई गलत बात बोली नहीं जी, आप गलत है। जिस तरह से एक वो तो एक फोटो दिखा रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं। आप सुनिए, उनकी भाषा में उत्तर दूंगा, फिर तालियां बजाऊंगा। हाँ, तालियां बजाइए। अभी मुंह छुपाने के लायक नहीं बचेगा, अभी आंकड़े दूंगा यहाँ पे। ये जो हरकतें करते हैं 5 मिनट और जनता को डांट रहे हैं ऐसे कि जैसे कि राहुल गांधी इनको डांटता है। जाओ जनता को डांट के आओ, आज युवाओं की हमारी शक्ति समाप्त कर दी आप लोगों ने। अब ये आंकड़े लीजिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खड़े। कॉलेज का नाम बताइए पहले जो इसकी नींव मोदी जी ने रखी हो। बेटा सुनो, सीधा सवाल पूछा, ऐसे उत्तर दीजिए। पहली बात सुनिए, ये इनकी भाषा है। सुनिए, छात्र, ये इनकी भाषा है। जो छात्र, अच्छा दोनों मिल गए हैं भैया, भाषा देखिए ना, मिल के 10 सीटें नहीं आएंगी, देख लीजिएगा, दोनों मिल जाओ। सम्मान सीखिए, ऐसा है। सुनिए, अरे गौरव भाटिया जी, सम्मान आपसे बात नहीं, अंजना जी से बात कर, सम्मान कौन है भैया, सम्मान सीखिए। आप सुनिए, मैं आंकड़े देके इनकी बात का पहले उत्तर मोदी भी जी दूंगा। ने मेडिकल कॉलेज की जिसकी नींव रखी हो उसका नाम बताइए। गोल गोल मत घुमाइए देश को। डंके की चोट पे कहता बीच में मत बोलिए आलोक जी, सुनिए, प्लीज। इन्हीं की बात का पहले उत्तर दे दूं, वरना पता चला गुस्सा होके फट गए, अच्छा नहीं लगेगा। आप बताइए, एम्स खुला है ना गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। मैं आज पूछता हूं, आप एम्स की बिल्डिंग बन गई, अभी देखिए, हाँ या ना? अरे शांत, एम्स की बिल्डिंग बन गई, हाँ या ना? चिल्ला क्यों रहे हैं, बताइए बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। हिमाचल गए हैं? गुजरात की बात, अभी गुजरात का सवाल पूछा एम्स आया कि नहीं? अरे भाई, क्या गुजरात की है? गुजरात का आलोक जी, ऐसे बहस नहीं हो सकती है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये शाउटिंग मैच बंद कीजिए। नहीं, शाउटिंग मैच बंद कीजिए, शाउटिंग मैच बंद कीजिए। दंगल में आए हैं क्या? आप गलत जगह पे, गलत चैनल पे है सर। यहाँ पर शाउटिंग मैच नहीं चलता है। एक बार इन्होंने पानी का गिलास फेंक दिया था एंकर और पैनलिस्ट पे। भैया आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, हाँ, गुंडागर्दी नहीं कर पाई, आपने नहीं रोका इनको। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। भैया सुनिए, अब मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, कोई स्तर होता है बहस का। सबसे पहले यहां जनता बैठी है, वो जानने की हकदार है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कंपैरिजन यही करते हैं, 2 है ना, 2 वर्सेस 1, लेकिन उसके बावजूद ये लड़े चुनाव गुजरात में 0.05% वोट आए थे। लोकसभा में 2 बार 2014 और 19 में इनको कितना मिला? अंडा। तुम्हें दिल्ली में हमें मिले 26। दिल्ली में कितने मिले? ये फिर कुल कितने मिले दिल्ली में? अरे भैया बताइए ना एक बार, कितने मिले? लक्स का साबुन लाओ, बताइए। झाग में नहाओगे? दिल्ली में बताइए ना कितने मिले? नहाओगे? कितने मिले दिल्ली में? गौरव भाटिया, दिल्ली बताइए। अरे सवाल पूछो तो जवाब। सवाल तो सही है ना सर, दिल्ली में आपको नहीं मिले विधानसभा में? विधानसभा में कितने मिले? पंजाब में बता दीजिए। उत्तर देता हूँ, उत्तर दीजिए, घुमाइएगा मत भैया, मत बनाइएगा। विधायक जी, एक तो आपस में बात मत कीजिए प्लीज, मुझे एड्रेस कीजिए सर, क्योंकि शाउटिंग मैच से ये इनको भी समझाइए। देखिए, एक तरफा मत करिए, इनको भी समझाइए बात। वो उन्होंने कब बोला? उन्होंने बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला क्या पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे आप? नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा उनकी पार्टी के बारे में, बोलूंगा ना। हाँ, लेकिन आपकी बारी में बोलेंगे और मुझे एड्रेस करके बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले देखिए, ये आंकड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ये लोग करते हैं, CMI डेटा लेके आया हूं, ठीक है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है 1.6% और ये है 13 अक्टूबर 2022 का बच्चों। और इनके दिल्ली में 9.6%, मतलब 5-6 गुना ज्यादा। और वो राजस्थान वाले हैं वहां पे 23.8%, और उसके अलावा झारखंड में 12.2%, मतलब गुजरात से 12 गुना ज्यादा ये है अनएम्प्लॉयमेंट दर। दूसरा, क्राइम रेट की बात करते हैं, मैं इनको बताता हूं। गुजरात में जो बलात्कार का दर है 1.8%, और हमारी कोशिश रहेगी एक भी नहीं हो, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान में 16.4%, 8 गुना ज्यादा। पूरे देश में 6,300 बलात्कार के मामले हैं, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा।
जनसंख्या के आधार पे, वो है राजस्थान में। और मुख्यमंत्री कहता है शर्म आ जाएगी, ताली नहीं बजेगी, खुद ही मैं बोलूं या ना बोलूं कहता है रेप इसलिए होता है क्योंकि बलात्कारियों को फांसी की सजा हो रही है, वो हटा देनी चाहिए। यह अशोक गहलोत का बयान है। तीसरी बात हमने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। विज्ञापन पे आ जाए जरा। हाँ, विज्ञापन पे भी आ जाएंगे। बजट बताइएगा जो आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बजट ऐसा है कि ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये गृह मंत्री ने कहा है। अपना बजट पहले बताइएगा। इनका बजट तो आप लिख के लाए होंगे, अपना बताइएगा। मैं बिल्कुल बीजेपी का बजट मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात बता दूं, जो इनकी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अनुपात में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग बजट है वो आम आदमी पार्टी का है। और इस हद तक है कि किसी स्कीम में अगर इनको 5 करोड़ रुपए देने हैं तो उसका एडवर्टाइजिंग बजट 10 करोड़ हो जाता है। स्कीम में 5 करोड़ है, अभी पकड़े गए हैं। चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं, सब समझेंगे सच बोल रहे हैं। हम तो चिल्ला ही नहीं रहे, हम तो सही से बोल रहे हैं। अब दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जल्दी से पूरा जो आंकड़े हैं ये कैसे गुजरात बदला है। पहले तो मैं धन्यवाद आप लोगों को देता हूं, आपके आशीर्वाद के बिना चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, एक सीट नहीं ला सकती। अगर 27 साल तक आप लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विकास कर पा रही है। और एक बात है कि अगर कोई कट्टर ईमानदार है देश में, अगर 24 घंटे कोई आपके सुख के लिए काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि ये आंकड़े देता हूं मैं, ये अकेला आंकड़े दे रहा हूं। जल्दी 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। गांव में बिजली 81,000 गांव ऐसे 24 घंटे जहां बिजली पहले नहीं आती थी, अब आ रही है। 2003 में 9,000 मेगावाट का उत्पादन होता था, 2013 में ये 24,000 तक पहुंच गया। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ था, आज 19 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये 20 गुना, करीब 19 गुना बढ़ा है। और जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है और एजुकेशन है और स्वास्थ्य की चिकित्सा है, वो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, आगे और भी रखूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, इनसे एक बार पूछिएगा, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं जा रही, अंजना जी, ये स्पष्ट करती है कि चुनाव बनाएंगे रूट। सुनिए, हमें क्या हम तो हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। अच्छा, आपको दुख हो रहा है कि राहुल जी का रूट राहुल गांधी अगर आते तो 20 सीटें ऐड हो जाती भाजपा की। आप समझते नहीं अंजना जी, कैसी बात कर दी आपने। मैम, मेरा सवाल नहीं है, मेरा आरोप है बीजेपी पर। गौरव भाटिया से मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्ट्री की भी बात की। एक तरफ प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से कहा था, महिला सशक्तिकरण पर बात की थी। वहीं 15 अगस्त को बिल्किस बानो के गैंग रेप और मर्डर के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। आरोपियों नहीं, दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे डाटा आता है कि उनकी कई दिनों तक वो जेल से बाहर रहे, लेकिन बीजेपी ये कहकर जस्टिफाई करती है कि वो अपनी सजा पूरी कर आए। ठीक सर, मेरा ये सवाल है आलोक जी से। वो कहते हैं कि मतलब गुजरात मॉडल ऐसा है वैसा है, लेकिन गुजरात मॉडल को ही देखकर आज पीएम नरेंद्र मोदी एक देश का चेहरा बने हैं। और आप लोग हमेशा फ्री की राजनीति करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। आप पंजाब को देखिए, वहां पे कितने, उस राज्य पे कितना कर्जा है, लेकिन फिर भी वहां पे आप फ्री बिजली, फ्री पानी, इसका लालच आप कब तक देते रहेंगे? ठीक है, आलोक जी जवाब दे दें। मोदी साहब ने बहुत पहला काम सवाल किया। उनका उसी पे था, मोदी कि साहब उसी ने बहुत गुजरात काम मॉडल किया। पर पीएम देश के बने और इतना उनको लगातार जनादेश आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रही होंगी। 9,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ जिस राज्य के ऊपर कर्जा मोदी जी पहुंचा कर आए, उसको अगर आप मॉडल मानते हैं तो जिस तरह से वहां पर तमाम उद्योग बंद हुए और उसके बाद भी। इस बच्ची का एक काउंटर क्वेश्चन है, एक जल्दी से पूछिए। सर, आप ये कह रहे हैं हमने आपको भी मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला था। अगर आप खुद को प्रूव करते तो आज आप यहाँ पे होते। आपके पार्टी में अभी कैसे विखंडन हुआ, आप उसको पहले कंट्रोल करिए। आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में आइए, फिर हम आपको फिर चुन के लेके आएंगे। मुझे लगता है विपक्ष केवल और केवल एक विपक्षी दल नहीं होता है। विपक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत प्रश्न है। आज सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है कि अगले दिन एफआईआर ना हो जाए। विपक्ष संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। और अभी एडवर्टाइजमेंट का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। अहमदाबाद अभी 4 दिन पहले सीएमआई के आंकड़े आए, माइनर रेप में 6ठे नंबर पर है। किसके आंकड़े है? सीएमआई के? सॉरी, एनसीआरबी के। ओहो, एनसीआरबी के आंकड़ों में उसमें 10 में से 2 शहर गुजरात के हैं।
माइनर रेप आपने प्रश्न नहीं सुना ना वापस आ बच्ची रहा का? हूं। नहीं वो वापस आ रहा हूं। प्रश्न इनकमिंग बंद है, मैम, वापस आउटगोइंग आओ। ऑन है पूरी पूरी। अरे भाई, मैंने तो एक कॉलेज का नाम पूछा तो बताया नहीं गया कि गुजरात में मोदी जी ने किसी कॉलेज की, मेडिकल चलिए। कॉलेज की नींव रखी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। 1 घंटे का शो है, बता के जाना। वापस आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर, हम जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भारत पाकिस्तान के परस्ती के और तमाम आरोप पिछले चुनाव में लगे थे, और उसके बाद अरुण जेटली साहब को संसद में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि ना किसी भी तरह से गोधरा होना चाहिए अगले 1-1.5 महीने, ना पुलवामा होना चाहिए, ना अक्षरधाम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, मुझे मैं कुछ कहूं? पूरा भरोसा था कि आप उस बच्ची के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको तो उसमें भी दुश्मन नजर आ रही थी। आपको लग रहा होगा उसको भी कोई विज्ञापन दे दिया है बीजेपी ने। अरे दिक्कत है आप लोगों की, एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं और मीडिया पर हमला करते हैं। ये गलत रवैया है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। विपक्ष की बात अब हो गया सर, हो